दोस्तों नमस्कार आदाब। इस वक्त मेरी मौजूदगी सिलमपुर वार्ड नंबर 225 में है। अभी हाल ही में सिलमपुर विधानसभा की राजनीति में एक बड़ी हलचल हो चुकी है। रियाजुद्दीन राजू जो काफ़ी समय से पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव भी लड़े हैं वार्ड नंबर 225 से, लेकिन इन्होंने फिर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद आज इन्होंने फिर दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। क्या वजह रही है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है? आइए इनसे जुड़ते हैं। रियाजुद्दीन राजू जी, आपने क्या वजह है आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन दोबारा थामा है? आम आदमी का दामन मैंने पकड़ा ही नहीं था जो मैं छोड़ूंगा। दामन तो मैंने अपने चौधरी मतीन साहब का और चौधरी जुबैर साहब का पकड़ रखा था। अब मैंने उनका दामन छोड़ा है, कांग्रेस ज्वाइन करी है अब मैंने। लेकिन आपके तो यहाँ पर जिस ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम पोस्टर लगे हुए थे और आप तमाम बड़े से बड़े जलसों में, रैलियों में, प्रदर्शनों में नजर आ रहे थे। वो जुबैर भाई की मोहब्बत में था मैं, और चौधरी मतीन साहब की। मैंने कोई पार्टी में कोई पद नहीं लिया था। मैं तो चौधरी मतीन साहब से और चौधरी जुबैर साहब से जुड़ा हुआ था। मेरा पार्टी से, आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था मेरा। चलिए खैर, ये बताएं पार्टी छोड़ने का रीज़न क्या रहा आपका? पार्टी छोड़ने का रीज़न ये रहा, हमने इस वार्ड के अंदर बहुत मेहनत करी और पूरी विधानसभा में मेहनत करी। बरहान भाई आपने देखा होगा, मगर इस वार्ड के अंदर दिलो जान से मेहनत करी। एक एक घर से वोट मांगे। जब वोट वाले हमारे यहाँ पर आते हैं, जी सीवर वहाँ पे बह रहा है, वहाँ पे सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है, जब हम शिकायत करने के जा रहे हैं तो वो हमारा काम हमारे कहने से नहीं हो रहा, तो हम कब तक बर्दाश्त करते? 6 महीने अपने भाई को हमने समझाया, जुबैर भाई को, मैं जुबैर भाई ऐसे ज़्यादा सीवर परेशान कर रहा है, हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं चौधरी जुबैर जो हैं वो आपके वादों पे खरे नहीं उतर पाए। जी, खरे नहीं उतर पाए। जैसे वादे करे थे काम करने के लिए, उस तरीके से काम नहीं हो रहे, इसलिए आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस का दामन थाम लिया और हमेशा के लिए थाम लिया। लेकिन चर्चा तो ये चल रही है सिलमपुर विधानसभा में कि टिकट को लेकर कुछ ऐसी बात हुई थी कि आपको पता चल गया था कि अगला टिकट एमसीडी चुनाव का आपका नहीं होने वाला है, इसलिए आपने पार्टी छोड़ी है। देखो, टिकट की मेरी कोई बात नहीं थी जुबैर भाई से, ना कोई मेरा तय था क्योंकि टिकट तुम्हें होगा। 10 महीने मैंने अपने भाइयों को भेजा था। जब चुनाव हुआ, इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने कही थी बजाय 4 टिकट के, राजू भाई तो टिकट अपने हाथों से बांटेंगे, तो उन्हें टिकट की क्या टेंशन है। ये मेरे से बात हुई थी उनकी। तो कहीं ना कहीं कोई और वजह रही है? वजह यही रही है, काम नहीं हो रहा, तो हमारे कहने पर काम नहीं हो रहा। तो यानी कि आपको लगता है सिलमपुर विधायक चौधरी जुबैर अहमद सिलमपुर विधानसभा में फेल हो गए? फेल, बिल्कुल फेल। अच्छा, अगर वो आपको मनाने आ गए कि चलो बड़े भाई, फिर कहीं ऐसा ना हो आप आम आदमी पार्टी में नहीं, मनाने के लिए आ जाएंगे हम उनसे, हम पैर भी पकड़ेंगे उनके, अपनी पार्टी के अंदर लाने के लिए। कांग्रेस के अंदर आ जाए तो हम फिर भी साथ हैं उनके। हमारी कोई दुश्मनी कोई है, पार्टी से दुश्मनी है। आम आदमी पार्टी काम करके नहीं दे रही, सत्यानाश कर दिया इलाके का। हम तो जुबैर भाई की मोहब्बत में जुड़े थे, चौधरी मतीन साहब की। अन्य हम आम आदमी में जाने वाले नहीं थे। जब मकसूद खान साहब चुनाव लड़े थे, वो टिकट की ऑफर मेरे पास भी थी, मगर मैंने नहीं लिया था झाड़ू की वजह से। आपने काफ़ी मेहनत की है सिलमपुर विधानसभा में, वार्ड नंबर 225 से चुनाव भी लड़ चुके हैं 2022 में, लेकिन क्या वजह रही ये तो अभी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। कयूम नेताजी से भी मैं जुड़ूंगा क्योंकि ये ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं सिलमपुर वार्ड नंबर 225 से और एक जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। नेताजी, ये बताएं, रियाजुद्दीन राजू जी ने सही डिसीजन लिया है या गलत लिया है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो भाई मैं तो ये कहूँगा इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और मैं ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मेरा काम है यहाँ पर संगठन को मजबूत करना और जो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको इसमें पार्टी में जोड़ना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। मैं संगठन से जुड़ा हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो इनका स्वागत है राजू भाई का पार्टी के अंदर, और इंशाल्लाह ये अच्छी नीयत के साथ में जुड़े हैं। कोई इनके टिकट विकेट की कोई लालच नहीं, इन्होंने किया है पहले ही। अच्छा, एक बात बताएं, चुनाव की तैयारी तो आप भी यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव की तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखो, अभी मैं आपके अलावा और भी प्रत्याशी हैं? जो भी प्रत्याशी है जिसके नसीब में होगा उसको मिल जाएगा टिकट। हमारा काम है मेहनत करने का, और मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैं पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोचता तो मैं इन्हें नहीं लाता, ये भी कैंडिडेट है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा। हमने ये सोचा पार्टी यहाँ से चुनाव कैसे जीते और अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छे इलाके में काम होगा। जो काम नहीं हो रहा, जो यहाँ पर काउंसलर हैं मौजूदा, वो कोई काम नहीं करते, ना उनकी सुनवाई होती। ऑफिस भी उनका कोई जाने को राज़ी नहीं है, वो खुद ही बेचारे नाली साफ़ करने आते हैं, तो वो उसकी भी तारीफ़ करनी पड़ती है कि जी मैंने नाली साफ़ करी है, तो मैं कैसा काम हो रहा है कि जी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन वो तो तीसरी बार
निगम पार्षद बनी है हज्जन शकीला अफजाल, जिनकी आप बात कर रहे हैं। लोगों ने उन्हें पसंद किया था, इसलिए तो तीसरी बार जिताया। अगर वो काम नहीं करती तो जाहिर सी बात है लोग उन्हें नकार देते। मैं बताता हूँ, वो काम पे नहीं जिताते यहाँ लोग उनको। यहाँ जिताते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए इन्हें जिता दिया 2 बार, जबकि ये बिल्कुल ही काम नहीं करते। इन्हें जिस दिन कोई ऑप्शन आएगा तो इंशाल्लाह लोग इन्हें वो घर बिठा देंगे। चौधरी जुबैर जो विधायक हैं सिलमपुर से, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? किस बारे में? जैसे कि रियाजुद्दीन बता रहे हैं कि काम नहीं कर रहे वो। काम तो हो ही नहीं रहे, सब पूरी जनता परेशान है इसमें। लेकिन आप लोग तो कांग्रेस के हैं, आप लोगों ने कभी आवाज़ भी नहीं उठाई, ना कभी कोई प्रदर्शन करते हुए नजर आते आप लोग। आपने पुलिया पे देखा नहीं था? अभी मैंने पुलिया की आवाज़ उठाई थी, पुलिया बनी नहीं जाफराबाद वाली, तो मैंने ही तो उठाई थी। मैं तो आए दिन ये रोड के बारे में भी उठाता हूँ। ये जो सिलमपुर मार्केट का रोड है, इस पे जो है रेडी वाले पैसे दे रहे हैं और काउंसलर कहते हैं पुलिस वाले ले रहे हैं, पुलिस वाले कहते हैं काउंसलर ले रहा है, जबकि पुलिस का कोई रोल ही नहीं है इसमें। ये तो काउंसलर के हाथ में आती है रेडी पटरी, तो ये तो काउंसलर का काम है। और वो इतनी भीड़ हो रही है, यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता। कोई अगर बीमार हो जाए तो उसको आप निकाल नहीं सकते, साइकिल नहीं निकल सकती है। तो आप भी चुनाव की दौड़ में हैं यहाँ पर? देखो, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप पे भरोसा जताती है, तो चुनाव लड़ेंगे आप? जो पार्टी का फैसला होगा वो हमें मंजूर है, वो किसी के लिए भी हो, कोई मेरा नहीं, कोई भी है जो भी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए भी होगा उसके साथ है। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, एन टाइम पे आपको धोखा दे देती है, तो लड़ाएंगे वो। मैं तो किसे लड़ाएंगे फिर? जिसको मिलेगा, पार्टी जिसको देगी। और रियाजुद्दीन, अगर आपको भी टिकट नहीं हो पाया आपका, फिर? जिसको पार्टी देगी हम उसके साथ हैं, हम टिकट के साथ नहीं हैं। हम पार्टी ज्वाइन करिए, पार्टी के साथ हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं जिसका टिकट होगा हम उसे चुनाव लड़वा देंगे, तो ये काम तो आप आम आदमी पार्टी में रहकर भी कर सकते थे। तो आम आदमी पार्टी में रहकर किसके लिए करें, जब हमारे इलाके में काम ही नहीं हो रहा हमारे कहने पर? किसके लिए करें काम, बताओ? हमारे काम होता रहता तो हम क्यों छोड़ते जुबैर भाई को? हमारे कहने से काम होता है इलाके के अंदर, तो हम क्यों छोड़ते? पहले आप एक बात जनता को बता दें, साफ कर दें, क्योंकि एक भ्रम फैला हुआ है कि टिकट की वजह से आपने पार्टी छोड़ी है। लेकिन आपने साफ कर दिया कि उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए आपने पार्टी छोड़ी है। मेरे पास एक गवाह है, आपकी मुलाकात कराऊंगा। इसमें मीडिया में नहीं ला सकता मैं टिकट के लिए पार्टी छोड़ता तो 10 महीने पहले छोड़ देता। पर मुझे चौधरी मतीन साहब से और जुबैर भाई से मोहब्बत थी, मुझे कोई टिकट का लालच नहीं था। मैं उनसे ये भी कहता था, 2017 में भी यही कहा था, 22 में भी कहा था, अल्लाह को मंजूर होगा तो चौधरी साहब आप मुझे बुला के टिकट दोगे, तो इंशाल्लाह बुला के ही टिकट मिला था मुझे। अब आपकी जो मोहब्बत है वो कितनी % रह चुकी है? मोहब्बत कभी किसी से ख़त्म नहीं होती, ये राजनीति है। काम करने लगेगा इलाके के अंदर तो मोहब्बत जारी रहेगी। अच्छा, आप जो हैं, आप विपक्ष का रोल अदा करेंगे, तो क्या सीवर जो बह रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, इस पे आप आवाज़ उठाएंगे या अपने भाई की शर्म करेंगे, उनकी मोहब्बत आपके बीच आ जाएगी? भाई की शर्म करता तो मैं छोड़ता ही नहीं। सीवरों की वजह से तो भाई को ही छोड़ा है मैंने। सीवर और काम होता रहता तो मैं छोड़ता क्यों? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो काम नहीं कर रहे? काम नहीं हो रहा, मैंने अमाम की वजह से भाई को छोड़ा है। जब अमाम का काम होने लगेगा तो वो कोई बात नहीं, आ जाए कांग्रेस के अंदर सर माथे पर हमारे। लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेता जो हैं चौधरी मतीन अहमद, उन्हें आप क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे? मैं भाई मानता था अपने, उन्हें बड़े। उनका कभी कोई फ़ोन आया कि रियाजुद्दीन आपने पार्टी क्यों छोड़ी? नहीं आया। क्या वजह हुई? नहीं आया, आपसे कोई फ़ोन नहीं आया? कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। तो ये भी नाराज़गी आप में नज़र आई होगी फिर? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है मेरे अंदर का नाराज़गी जो है काम की इलाके के अंदर काम नहीं जिनको हो। आपने सपोर्ट की, जिनके लिए आपने चुनाव में काफ़ी मेहनत की, जब उनका फ़ोन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपका दिल तो दुखा होगा नहीं, ना? मेरा कोई दिल नहीं दुखा। वो उनकी मर्जी है, बड़े नेता हैं भाई, वो हम पे क्यों करेंगे फ़ोन? हमको इतने बड़े नेता कोई है जो हम पे फ़ोन करेंगे वो? हाँ जी, आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, काम की वजह से हमारे ना काम नहीं हो रहा था, काम विकास की वजह से विकास हो ही नहीं रहा। कौन नहीं कर रहा था काम? हो ही नहीं रहा, कौन सा कर रहा है, वो कर रहे हैं, वो कर रहा है, क्या नाम है MLA साहब, वो काम ही नहीं हो रहा। कहीं सुनवाई के ले जाओ, पीछे जाके अभी देख लो गली सारे पानी भरा पड़ा, सारे गटर फुल हुए पड़े हैं, कूड़ा देख लो गली में पूरा कूड़ा भरा पड़ा सारी गली में। आप क्या कहना चाहेंगे जी, इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है? बहुत अच्छा कराई। जो यहाँ का जो विधायक है कोई काम करने को सुनने को राजी नहीं है। सिवर की दिक्कत तो हमेशा बहुत टाइम से सुनने को राजी नहीं है। नाली सिवर कोई बहुत दिक्कत है यहाँ पर। जी हजरत, आप बताएं। जी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस इलाके में कभी भी हम आते हैं, नशे के बहुत ज़्यादा लोग बाग परेशान हैं। नशा हमेशा गली गली में हो रहा है, ना तो कोई पुलिस देख रही है उसको, ना ही कोई नेता देख रहा है। और गली के अंदर जितने भी नालियाँ हैं, अगर किसी कर्मचारी के पास जाओ तो कहता है जाओ मैं अभी आ जाऊँगा। उनसे फिर जाकर क्या होता, कहते हैं चाय पानी का खर्चा तो दो हमें, तो हम उनको चाय पानी का खर्चा दें जब वो काम होता है हमारा। अब ये बता रहे हैं कि विधायक भी काम नहीं कर रहे, इसमें आपकी क्या राय है? विधायक भी काम नहीं करेंगे तो भाई जिधर जनता जाएगी उधर हम भी जाएंगे, और हम तो राजू भाई के साथ में हैं,
क्योंकि ये हक के लिए लड़ रहे हैं, गलत जगह नहीं जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त मैं अपनी मौजूदगी आपको दिखा रहा हूँ सिलमपुर वार्ड नंबर 225 में। हालांकि कल तक जो विधायक जी को कंधों पे बिठाकर चुनाव जितवा रहे थे, आज उनकी आंखें खुल गई हैं। उनका खुद का कहना है कि सिलमपुर विधानसभा में काम नहीं हो रहा है, जगह जगह सीवर के पानी बह रहा है, गंदा पानी आ रहा है। इसको देखते हुए इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि क्षेत्र में भ्रम ये फैला हुआ था कि इनको टिकट के लिए मना हो गई है, इसलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है।